हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के अंतर्गत फिगर्स ऑफ स्पीच को। फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने उनके प्रकार हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। अलंकार की डेफिनेशन क्या है? तो अलंकार कहते हैं ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड डाइवर्टेज ग्रेटर इफेक्ट। अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार वाक्य के कथन की शोभा को बढ़ाते हैं और जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के इंटरमीडिएट में ये 7 प्रकार हैं जो नए सिलेबस के अनुसार लगाए गए हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिमली। सिमली कहते हैं उपमा अलंकार। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इट इज जनरली इंडिकेटेड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज एंड सो ऑन। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अर्थात ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक कंपैरिजन माने तुलना इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं में या दो प्राणियों में या दो स्थानों में भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं की, चाहे वे प्राणी हो या स्थान हो, उनमें तुलना की जाती है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। अर्थात उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, चाहे वे प्राणी हो, स्थान हो या वस्तु हो, उनमें तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। और ऐसे शब्दों जैसे इट इज जनरली इंडिकेट बाय सच वर्ड्स एज लाइक, इसमें कौन कौन से वर्ड्स का प्रयोग होता है? जैसे लाइक, एज, किसी वर्ड से पहले एज हो, बाद में भी एज हो, जैसे एज लाइक एज, सच एज जस्ट एज एंड सो का प्रयोग होता है या सोन का प्रयोग होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, हम इन सभी को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अर्थात लाइफ मीन्स जीवन, इज है लाइक माने समान, ए ड्रीम मीन्स स्वप्न के, जीवन एक स्वप्न के समान है, जीवन की स्वप्न से तुलना की गई है। सी इज लवली लाइक ए रोज, वह गुलाब की तरह प्यारी है। एक लड़की है, उसकी तुलना किससे की गई है? गुलाब से की गई है। थर्ड है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूं। नेक्स्ट है माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, मेरा प्यार एक लाल लाल गुलाब की तरह है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ठीक है। फर्स्ट में लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इसमें लाइक का प्रयोग हुआ है। सी इज लवली लाइक ए रोज, इनमें लाइक का प्रयोग हुआ है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड में एज का प्रयोग हुआ है। माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, इसमें लाइक का प्रयोग हुआ है। और ये फिफ्थ एग्जाम्पल है सी इज एज फ्रेश एज, अर्थात फ्रेश से पहले भी एज है और बाद में भी एज है। ड्यू, वह इतनी ताजी है जितने की ओस, या वह ओस की तरह ताजा है। नेक्स्ट है सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। इस एग्जाम्पल में लाइक का प्रयोग हुआ है। वह सी फ्लोट्स, वह तैरती है। लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, वह एक सपने के होठों की हंसी की तरह तैरती है। सातवां है एज शाइन
इनमें एज का प्रयोग हुआ है। द मून इन क्लाउडेड स्काई, सी इन हर पुअर अटायर वाज सीन। जैसे बादल आसमान में चांद चमकता है, वह अपने खराब परिधान में दिखाई देती थी। नेक्स्ट है सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। सी हैंग्स वह लटकती है, लाइक का प्रयोग हुआ है, लाइक ए स्टार एक तारे की तरह, इन द ड्यू, ड्यू मीन्स ओस की बूंद, ऑफ आवर सॉन्ग हमारे गाने में, वह हमारे गीत की ओस में एक तारे की तरह लटकती है। नेक्स्ट है द सिटीज वाइज इट सेल्फ इज सोट लाइक सोलिट्यूड्स। इनमें लाइक का प्रयोग हुआ है, यानी शहरों की आवाज अपने आप में एकांत की तरह कोमल होती है। सॉफ्ट मीन्स मुलायम या कोमल। नेक्स्ट है लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर। लुक मीन्स देखो, लाइक का प्रयोग हुआ है, तरह, लाइक मीन्स तरह या समान। द इनोसेंट फ्लावर, इनोसेंट मीन्स निर्दोष या मासूम, मासूम फूल की तरह देखो। नेक्स्ट है सी इज एज फर्म एज ए रॉक। इसमें एज फर्म एज यानी उतनी दृढ़ जितनी की, सी इज वह है, एज फर्म एज इतनी दृढ़ जितनी की, ए रॉक, रॉक मीन्स चट्टान। प्रत्येक सेंटेंस में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जा रही है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। एक्सपेंडिंग मीन्स फैलना, लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, युवा फूलों की पंखुड़ियों की तरह फैल रहा है। एक्सपेंडिंग माने विस्तार होना, लाइक द पेटल्स, लाइक द पेटल्स कहते हैं फूलों की पंखुड़ियों की तरह, ऑफ यंग फ्लावर्स युवा फूलों की। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, एक्सपेंडिंग कहते हैं विस्तार होना या फैलना, लाइक द पेटल्स पंखुड़ियों की तरह, ऑफ यंग फ्लावर्स युवा फूलों की। आई वॉच माने आई मीन्स मैं, वॉच मीन्स देखता हूँ, द जेंटिल मीन्स कोमल, ओपनिंग मीन्स उद्घाटन या शुरुआत, ऑफ योर माइंड्स आपके मन को, युवा फूलों की पंखुड़ियों की तरह फैल रहा है, मैं आपके मन को या आपके मन के कोमल उद्घाटन को देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक एग्जाम्पल्स में एज या एज, लाइक एज या एज वेल एज या एज फर्म एज या सो ऑन का प्रयोग हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जा रही है, अतः प्रत्येक वाक्य में सिमले का प्रयोग या उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गए होंगे, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है फिगर्स ऑफ स्पीच के, उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ए मेटाफर इज एन इम्पाइल्ड सिमली और एन इम्पाइल्ड कंपैरिजन, अर्थात रूपक अलंकार जो है एक प्रकार से गुप्त उपमा ही है। इसके द्वारा यह प्रकट नहीं होता कि एक जो वस्तु है वो दूसरे वस्तु के समान है या दूसरे वस्तु की तरह कार्य करती है, किंतु ये मान लिया जाता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। और इस अलंकार में जो शिमले में होते हैं पहचान के लिए, लाइक या एज या सो, ये इन वर्डों का प्रयोग मेटाफर में नहीं किया जाता। सिमिली के एग्जाम्पल्स में यदि लाइक और एज या सो हटा दिया जाए तो वो मेटाफर बन जाता है, और मेटाफर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें यदि लाइक एज या सो जोड़ दिया जाता है तो वे सिमिली बन जाते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनको देखते हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, अर्थात जीवन बस एक चलने वाली छाया है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। और इसी सेंटेंस में यदि ऐसा बोल दें लाइफ इज लाइक ए ड्रीम तो ये सिमिली बन जाएगा। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो,
मैं तुम्हारी भूमि पर एक लिली देखता हूँ। नेक्स्ट है हुज आर्मर इन हिज ऑनेस्ट थॉट, अर्थात जिसका कवच उसकी ईमानदार सोच है, ऑनेस्ट थॉट। फिफ्थ है लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव मीन्स प्यार, इज मीन्स है, द स्पाइस मीन्स मसाला, ऑफ लाइफ जीवन का, अर्थात प्यार जीवन का मसाला है। सिक्स है द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, अर्थात ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। नेक्स्ट है सी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, वह ठहरे हुए पानी की दीवानी है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक तरह का जंगली न्याय है। नेक्स्ट है होप इज द पुअर मैंस ब्रीड, अर्थात होप मीन्स आशा, इज है द पुअर मैंस, गरीब आदमी की रोटी, आशा है गरीबों की रोटी, उसकी उम्मीद। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, अर्थात जीवन एक बेवकूफ द्वारा बताई गई कहानी है। नेक्स्ट है ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का सितारा है। नेक्स्ट है द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है। नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर जो कि ब्रिटेन का एक बहुत फेमस राइटर था, ऐसे ही हमारे भारत के कालिदास बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, इसकी डेफिनेशन है पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच वी एट्रीब्यूट लाइफ एंड माइंड टू इनएमिनेट थिंग्स, अर्थात मानवीकरण में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे कि उनमें जीवन है। इसमें निर्जीव वस्तु और विचारों को इस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसा लगता है कि ये जीवित हैं। Here lifeless object or abstract ideas are treated as if they were human beings. A very common example of personification is love is blind. एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है पर्सनिफिकेशन का कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, जबकि ये माना हुआ है, प्यार कोई दिखता थोड़ा ही है, प्यार को देखा नहीं जा सकता, फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्यार अंधा होता है जैसे कि उसमें जीवन हो। Here love has been seen as a living human being who is blind and so cannot see the decipher what is right and what is wrong, अर्थात इसमें ये पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, एक विश्वास है। द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट इज रिटन इन ए कैपिटल लेटर, और जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे शुरू में कैपिटल लेटर में उसका प्रयोग किया जाता है। और ये दूसरी परिभाषा है इन पर्सनिफिकेशन इन एमिनेट ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, अर्थात मानवीकरण में या पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उनमें जीवन है, अर्थात जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव मान लिया जाता है। इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, अर्थात मौत अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखती है। मौत के कोई हाथ थोड़ी होते हैं, परंतु ये माना जाता है, ये मान लिया गया है, इसीलिए इसमें पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल का अर्थ है महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक न बनने दें। नेक्स्ट है अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग्स, अर्थात सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है। नेक्स्ट है द सी दैट बार्स हर
बोसम टू द मून, वह समुद्र जो उसकी छाती को चांद से जोड़ता है। नेक्स्ट है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य को रोकने के लिए मुरमुर जल्दी ही जवाब देता है। नेक्स्ट है एनेक्सटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। नेक्स्ट है जीलियसी इज ए ग्रीन आइड मोनेस्टर, ईर्ष्या एक हरी आंखों वाला राक्षस है। नेक्स्ट है ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डेइंग मैन, मरते हुए आदमी के होठों पर सच्चाई बैठती है। नेक्स्ट है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन एक बार, जो उसको पहचान ले वही व्यक्ति सफल हो जाता है, वरना रह जाते हैं पीछे। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे कहते हैं संबोधन, ये संबोधन अलंकार है। इसकी डेफिनेशन है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच हुज फोर्स लाइज इन एड्रेसिंग ए डेड पर्सन, एन एनिमल, ए थिंग और abstract quality or idea as if it were alive, present and capable of understanding, अर्थात यह एक ऐसा अलंकार है जिसका बल एक मृत व्यक्ति, एक जानवर, एक चीज या अमूर्त गुणवत्ता या विचारों का विज्ञापन करने में निहित है, जैसे कि वह जीवित, वर्तमान और समझने में सक्षम हो। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह अर्थात मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या अल्प विराम कोमा आता है। यह अलंकार मानवीकरण अलंकार का एक विशेष रूप है। पर्सनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफे में बस मुख्य भेद यह है कि अपोस्ट्रोफे में हम मृतक, अनुपस्थित या मानवीकृत विचार को संबोधित करते हैं, जबकि पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को प्राणी मान लिया जाता है। अपोस्ट्रोफी की सबसे मुख्य पहचान यह है कि प्रत्येक सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क या कोमा जरूर मिलेगा। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, इनको देखते हैं। ओ डेथ वेयर आर दाई सिटिंग, हे मृत्यु तू कहाँ बैठी है। नेक्स्ट है ओ जूलियस सीजर दौ आर्ट माइटी येट, जूलियस सीजर तू अभी तक पराक्रमी है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोर तुम्हारा नाम महिला है। फ्रेलिटी कहते हैं कमजोर को। नेक्स्ट है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ग्रेव कहते हैं कब्र को, हे कब्र तेरी जीत कहाँ है। नेक्स्ट है ओ सोलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स दैट सेक्स हैव सीन इन दाई फेस, हे एकांत तेरा आकर्षण कहाँ है जो ऋषियों ने तेरे चेहरे पर देखा है। नेक्स्ट है मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन आपको इस समय जीना चाहिए। नेक्स्ट है ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम, ये स्वतंत्रता तेरे नाम से कौन से अपराध किए गए हैं। नेक्स्ट है लाइफ आई नो नोट व्हाट दाउ आर्ट, जीवन में नहीं जानता कि तू क्या है। नेक्स्ट है लाइफ आई नो नोट व्हाट दाउ आर्ट, जीवन मैं नहीं जानता कि तू क्या है। नेक्स्ट है ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज दाई माइल्ड अवॉर्ड, वो स्वीट कंटेंट अर्थात है मीठी सामग्री, वेयर इज दाई माइल्ड अवॉर्ड तेरा सौम्य ठिकाना कहाँ है। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज स्टेप आई क्लाइम, वो संसार वो जीवन वो समय मैं किसके कदम पर चढ़ता हूँ। नेक्स्ट है ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट, हे न्याय तू भागे हुए पशु है या जानवर है। तो जितने भी ये सेंटेंस है देखिए सभी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है या किसी में कोमा लगा हुआ है, इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है 5th नंबर ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन कहते हैं विरोधाभास। इसमें क्या होता है, इसमें विलोम शब्द होते हैं,
इसकी डेफिनेशन है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो ऐसे शब्दों का वर्णन होता है जिनके अर्थ आपस में विरोध हो, विरोधाभास हो, जिसमें ऑक्सीमोरोन अर्थात विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। शी इज फीलिंग, वह महसूस कर रही है, स्वीट माने मीठा, पेन मीन्स दर्द, ऑफ लव प्यार का, अर्थात स्वीट एंड पेन ये दोनों विरोध प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यानी ओपन भी है और सीक्रेट भी है। नेक्स्ट है ही इज द वाइसेस्ट फूल इन द ग्रुप, वह इस समूह में सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। वाइसेस्ट कहते हैं सबसे बुद्धिमान और फूल मीन्स मूर्ख, विरोध है दोनों में। नेक्स्ट है ही इज आइडली बिजी दिस डे, वह इन दिनों बेकार में व्यस्त है, यानी बिजी भी है, आइडली भी है और बिजी भी है। नेक्स्ट है लव इज बिटर स्वीट, प्यार कड़वा मीठा है, बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा। नेक्स्ट है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है, विरोध है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, अर्थात हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे दुखद विचारों की बात करते हैं, विरोध है। नेक्स्ट है हर मदर टू ओपन हिज ओसेशन फेल्ट प्लीजिंग डिस्ट्रेस, प्लीजिंग और डिस्ट्रेस दोनों विरोधी वर्ण हैं। उसकी माँ ने भी संग पर एक सुखद और व्यथित महसूस किया। नेक्स्ट है द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, जितनी अधिक जल्दबाजी उतनी ही कम गति। नेक्स्ट है द हिज ओनर रोटेड इन डिसऑनर स्टूड, ओनर और डिसऑनर दोनों का विरोध है। एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, देखो फॉल्सली झूठा और ट्रू मीन्स सच्चा, फेथ और अनफेथफुल ओनर और डिसऑनर, इस सेंटेंस में तीन तीन विरोधाभास वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट है मोहन इज रेगुलरली इररेगुलर, मोहन नियमित रूप से अनियमित है। नेक्स्ट है ही इज माई स्वीटेस्ट एनिमी, वह मेरी सबसे प्यारी दुश्मन है, प्यारी भी है और दुश्मन भी है, विरोध है। नेक्स्ट है ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है, इनोसेंट मीन्स निर्दोष और क्रिमिनल मीन्स अपराधी। नेक्स्ट है ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग येट ए प्रे टू ऑल, ग्रेट लॉर्ड मीन्स महान भगवान, ऑफ ऑल थिंग्स सभी चीज़ों का, येट तो भी ए प्रे टू ऑल फिर भी सभी का शिकार है, प्रे मीन्स शिकार, विरोध है। नेक्स्ट है हाइपरबोल, हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसकी डेफिनेशन है हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रभावशाली बनाना। इसकी डेफिनेशन है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच exaggeration or even statement in order to lay high emphasis on the statement. In hyperbole things are represented as greater or less, better or worse than they really are, अर्थात किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा देना या इतना घटा देना, उसके प्रभाव को या तो बहुत बढ़ा देना या बहुत कम कर देना जैसे कि वो वास्तव में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं के सागर से रो पड़ी। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन बैटलफील्ड, अर्थात लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बह निकली। नेक्स्ट है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, 10,000 सा यानी 10,000 देखे, आई मीन्स मैंने, एट ए ग्लांस एक नज़र में, 10,000 मैंने एक नज़र में देखे, बात को बढ़ा चढ़ा देना। नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अरब के सभी इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार, सारा जगत खुश हो गया। नेक्स्ट है
दे बुल्ड द नेशंस पिलर्स एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। वे राष्ट्र के खंभों की निर्माण करते हैं और उन्हें आकाश तक उठाते हैं। नेक्स्ट है एंड आउट ऑफ जो हिज हार्ट जम्प्ड ए माइल्ड हाई, और आनंद से उसका दिल मीलों ऊंचा उछल गया। इन सभी में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए इन सभी में हाइपरबोल है। सातवां अलंकार है ओनोमोटोपोइया, इसे कहते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। इसकी डेफिनेशन है ओनोमोटोपोइया इज ए एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट और सजेस्ट द साउंड और इको द सेंस। Here sound effect is the most important factor. The words by their very sound suggest the sense or the meaning of those words. अर्थात ये एक ऐसा अलंकार है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट और सजेस्ट द साउंड, जिसमें शब्दों की ध्वनि या उसके भाव या उसके अर्थ को प्रकट किया जाता है। Here sound effect is the most important thing. Here sound effect is the most important factor. यहाँ पर जो है आवाज़, साउंड मीन्स आवाज़ का जो फैक्ट है, जो उसका भाव है, उसको प्रमुखता दी जाती है। दी वर्ड्स बाय दियर वेरी साउंड, जो शब्द हैं उनकी या तो बहुत आवाज़ होती है, सजेस्ट द सेंस या उनका बहुत गहरा भाव होता है, और द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, जिससे कि जब शब्दों की ध्वनि से उस भाव या तथ्य का आभास हो जिसका कि वर्णन किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। ए मर्मरिंग विस्पर थ्रो द ननरी रेन। मर्मरिंग विस्पर कहते हैं बुदबुदाना, मर्मरिंग कहते हैं कानाफूस, धीरे धीरे बोलना या बड़बड़ाना। थ्रो द ननरी रेन, ननरी जो है वो भाग गया। आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन ए क्रैग, मैंने चट्टान पर पानी बरसते सुना। एंड द लॉन्ग रिपल्स वाशिंग थ्रो द रीड्स, और नरकट के माध्यम से धोने वाली लंबी लहरें। तीसरा है आई चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, जैसे ही मैं बहती हुई नदी में शामिल होने के लिए बहता हूँ मैं बक बक करता हूँ। चैटर कहते हैं बक बक करना। स्वॉर्ड क्लैंक्स एंड गन्स बूम्ड, तलवारें बज उठी और बंदूकें ठिठक गईं। नेक्स्ट है द डोर ओपन विद ए बैंग, दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। 6 है आई बबल ऑन द पबल्स, मैं पबल्स पर बुलबुला। नेक्स्ट है द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बुजिंग, सांप फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियां भिन भिना रही हैं। सांप की जो ध्वनि होती है वो हिसिंग होती है और मधुमक्खियों की जो होती है वो बुजिंग होती है। नेक्स्ट है द ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, बड़बड़ाहट की आवाज़ से पैदा हुई सुंदरता उसके चेहरे पर छा जाएगी। इस तरीके से हमने ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात 7 अलंकार का डिस्कस किया इस वीडियो के अंतर्गत। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।